अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कंसेप्ट्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करेंगे जी CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023। और चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो इस असाइनमेंट में आपने एक कोड लिखना है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है उसको वो जो है ना रिकॉर्ड करना चाह रही है इनरोलमेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए और ग्रेडिंग के लिए। तो आपने जो है उनका स्टूडेंट के नेम, एज और स्टूडेंट आईडी रिकॉर्ड करनी है और उसके लिए आपको स्टूडेंट की जो है ना एक क्लास बनानी है, या आप यूँ कहें कि स्टूडेंट की यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनानी है। जैसे डेटा टाइप्स होती हैं ना, हम यूज़ करते हैं इंट, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, चार। तो इसी तरह आपने जो एक डेटा टाइप है वो स्टूडेंट की बनानी है, ताकि उसको यूज़ करते हुए जो है हम जो है स्टूडेंट की डिटेल्स जो हैं ये यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो उसको उसमें रिकॉर्ड कर सकें, उनके लिए आसानी हो। तो चलें शुरू करते हैं। वो चाह क्या रहे हैं हमें, वो चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट की क्लास हो और उसके डेटा मेंबर्स ये 3 हों। जैसे कि मैंने बताया, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो, एज की डेटा टाइप इंट हो, स्टूडेंट आईडी जो है वो भी इंट में हो। यहाँ पे ये एक चीज़ मैं मार्क करूँगा, ये जो लेक्चर है उसके एंड में बताऊँगा कि यहाँ पे इंट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा लेक्चर देखें और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। उसके अलावा हमने जो मेथड्स हैं यानी क्लास के वो बनाने हैं जो पब्लिक होते हैं। उसमें कंस्ट्रक्टर्स हैं, उसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और गेटर मेथड और सेटर मेथड है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो प्रिंट मेथड है वो भी डिस्प्ले कर देंगे एट द एंड। और मेन फंक्शन में हमने क्या करना है वो हम जो है कोड के अंदर जाके लाइव करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं जी कोड की तरफ। ये मैंने पहले से इसको कोड को लिख लिया था। प्रोग्राम जब भी आप लिखें तो कमेंट्स कर दिया करें, क्योंकि जब आगे जाके प्रोफेशनल आप प्रोग्राम लिखेंगे तो कमेंट्स जो हैं उसका की रोल ये होता है कि आपके प्रोग्राम को कोई भी प्रोग्रामर या जो भी इस फाइल को खोलेगा तो उसके लिए आसानी होती है उसको पढ़ना, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए बहुत आसानी रहती है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं हम जी। तो ये स्टूडेंट क्लास हमने स्टार्ट कर दिए, जिसके प्राइवेट मेंबर्स हमने वही असाइनमेंट में जो हमें दिए गए हमने वो डिफ़ाइन कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद पब्लिक में हमारे पास जो उसके कंस्ट्रक्टर हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, हम उनको जो है लिखेंगे। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका आ गया स्टूडेंट का, और उसमें जितनी भी जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं उनको ज़ीरो और नल वैल्यूज असाइन हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो आर्गूमेंट्स लेता है। ठीक है जी, वो खाली नहीं होता है, जैसे ये खाली है ना, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और पैरामीटराइज वो होता है जो आर्गूमेंट जो है वो रिसीव करता है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम का आर्गूमेंट है वो हम उससे असाइन कर देंगे नेम में। स्टूडेंट एज यानी एज जो हमें यूज़र देगा वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज में सेव हो जाएगी, और जो आईडी वो देगा वो हमारे स्टूडेंट आईडी यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट न्यू उसके जो स्टूडेंट आईडी है उसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, शैलो कॉपी भी इसको कहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि हम जो स्टूडेंट हमारी डेटा टाइप है उसको जो है हम पैरामीटर के तौर पे एक स्टूडेंट का ही जो है ना टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है जी, और ये रेफरेंस के साथ देंगे, लेकिन एक कॉस्ट रेफरेंस के साथ होगा, यानी उसके साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं लेकिन उसकी जो अपनी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। बाकी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपने जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी वैल्यूज़ को उठा के असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट अदर में जो इसके जो डेटा मेंबर है वो भी सेम ही होंगे ना, नेम, एज और स्टूडेंट आईडी। तो वो जो होंगे वो हमारे जो न्यू ऑब्जेक्ट होगा उसको असाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम उठा के कॉपी कर देगा। ठीक है जी। जब हम पॉइंटर के साथ डीलिंग करते हैं तो शैलो कॉपी जो है ना वो अच्छी नहीं समझी जाती, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स और मसले जो है ना आते हैं बाद में। ठीक है जी, और वो आप कोर्स में पढ़ भी रहे होंगे और आगे पढ़ भी लेंगे इंशाल्लाह। तो आगे है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। ये डीप कॉपी के लिए यूज़ होता है। ये पॉइंटर्स अगर कहीं पे इंगेज हैं तो पॉइंटर्स के लिए भी जो है अच्छा तरीका है, और इसमें जो है ना
प्रोग्राम में कोई गड़बड़ वगैरह नहीं आती। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि स्टूडेंट रेफरेंस हम रिटर्न करेंगे और ये ऑपरेटर है, इसको हम यहाँ पे आगे मज़ीद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसमें हम जो इसे जो असाइन करेंगे, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, जब हम किसी चीज़ को असाइन करते हैं, यानी हम लिखते हैं 4 को असाइन करते हैं 3। तो इसमें अब क्या हो रहा है, या आप यूँ समझें, ये तो मिसाल गलत हो गई, इसको ऐसे देख लें। x को हम असाइन करते हैं y को। अब इसमें होता यह है कि जो x की वैल्यू होती है, x की जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो असाइन होगी y की। यही काम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इससे पहले, ठीक है, और वो हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट रिसेंट ऑब्जेक्ट होगा, जिससे दिस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में इसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे पैरामीटर जो हम दे रहे हैं, ये असल में वो y है। ठीक है। तो और वो विद रेफरेंस जाएगा कॉस्ट, और जब वो हम पुट करेंगे ना अपने इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हम दे रहे हैं वैल्यू, या जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो हमारे रिसेंट ऑब्जेक्ट के इक्वल तो नहीं है कहीं। यानी अगर x को हम असाइन करें y की वैल्यू, तो हम पहले इस कोड में यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं सेल्फ असाइनमेंट को कि आया x को जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो वही वैल्यू तो नहीं है जो x की पहले से मौजूद है। ठीक है। यानी x और y इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम जो उसकी अपनी वैल्यू है ना हमारे ऑब्जेक्ट की, वो हम रिटर्न कर देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स पार्ट में हम देखेंगे तो उसमें यह है कि यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट उधर है उसकी नेम, एज और स्टूडेंट आईडी हम अपने दिस ऑब्जेक्ट को दे देंगे। ठीक है जी। और ये सब करने के बाद अपना दिस ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा जी। उसके बाद आगे गेटर मेथड फॉर नेम को हमने गेट करना हो, क्योंकि प्राइवेट जो ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनको हम मेन प्रोग्राम में या किसी और क्लास में इनको एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मली, ये वाले जो है डेटा मेंबर आपके, तो उनके लिए हमें एक मेथड जो है ना वो ऐसा बनाना पड़ता है। या आप यूँ समझे कि हमने जो हमारा जो इंटरफेस है वो डिज़ाइन करना होता है ताकि उससे बाहर वाले यूज़र जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है। तो एक गेटर मेथड है जी। गेटर मेथड जो है नेम का है, वो कॉन्स्ट यानी रिटर्न करेगा नेम, और जो ये नेम रिटर्न करेगा उसमें ये कॉन्स्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इस बॉडी में कोई चेंजिंग करें ना, कोई ऐसे कोई काम करें, कोई ऐसी कमांड लिख दें जिससे ये खदशा हो कि नेम की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, तो ये इस कॉन्स्ट की वजह से वो हमें कंपाइलर नहीं करने देगा। इसका ये फ़ायदा होता है। तो गेटर फंक्शन जितने भी होते हैं वो उनके जो एंड पे है कॉन्स्ट लगा लिया करें, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। तो ये नेम रिटर्न करेगा। इसी तरह एज का है हमारे पास, वो हम एज रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे नेम रिटर्न हो रहा है ना, तो आपके पास कॉन्स्ट स्ट्रिंग रेफरेंस है। ठीक है। रिटर्न में यानी स्ट्रिंग टाइप का जो है ना, ये नेम जो है स्ट्रिंग टाइप की है। इसी तरह एज आपके पास इंट की है ना, तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे शुरू में, यानी ये रिटर्न वैल्यू है जो हम शुरू में लिखते हैं ना, ये हमें ये बताता है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। तो ये एज रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये इंट रिटर्न करेगा, और इंट क्या है, स्टूडेंट आईडी है। ठीक है जी। यहाँ तक हमारी ये जो क्लास का जो कोड था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मेन पे आते हैं और हमने जो असाइनमेंट का असल जो मकसद है, जो डिस्प्ले हमने करना है, वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे जी। तो अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। ये हमें क्या कर रहे हैं, मेन में हमने क्या करना है, हमने क्रिएट S1 नेम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्टूडेंट का, और यूजिंग पैरामीटराइज जो है ना कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। तो ये स्टूडेंट हमारी डेटा टाइप है, जैसे हम लिखते हैं ना इंटेक्स लिखते हैं ना हम इंटेक्स, तो अब हमारे पास स्टूडेंट भी हमारी डेटा टाइप बन गई। ये हम ऊपर बना चुके हैं। ठीक है। ये ऊपर जो हम करे थे ये काम कर रहे थे। सो स्टूडेंट टाइप का हमारे पास S1 आ गया, और S1 को हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए जो है ना उसे असाइन करनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम अपने सारे पैरामीटर्स दे देंगे। पैरामीटर्स में क्या है, आपको वो ये कह रहा है कि आपने अपना नाम, अपनी एज और अपनी स्टूडेंट आईडी देनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे दे दीजिए अपना नाम, एज और स्टूडेंट आईडी। नेम मैं दे देता हूँ आमिर,
और स्टूडेंट आईडी है जी, सॉरी एज मेरी आ जाएगी 24, और यहाँ पे आपके पास जो आईडी है वो आ जाएगी, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया जी, ये मैंने आईडी दे दी। ये मैंने इंट में असल में हमारे पास जो आईडी है, मैंने शुरू में बताया था ना स्टूडेंट आईडी, वो इंट में है, तो मैं इंट दे रहा हूँ। तो आप कह रहे होंगे कि भाई यहाँ पे बीसी क्यों नहीं लगाया, तो बीसी लगाते तो वो काम ख़राब हो जाता, उसको भी हम एट द एंड ठीक कर लेते हैं। वो आप कमेंट्स में अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, आप ज़रा बता देंगे अपने इंस्ट्रक्टर को कि भैया मैंने इसको इंट से चेंज इसलिए स्ट्रिंग में किया है ताकि मैं साथ में बीसी लिख सकूँ, तो वो खुश हो जाएगा, आपको नंबर अच्छे दे देगा। ठीक है, इसको हम एंड में करेंगे। ये मैंने पैरामीटर्स दे दिए। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा ना वो पैरामीटराइज्ड होगा। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा जो हमने काम करना है वो ये कह रहा है कि आपने क्रिएट करना है S2 को यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए आपने इसको करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टाइप का हमारे पास आ गया S2, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दूँ उसको S1 से। अगर मैं ऐसे करूँ तो तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल होगा, और अगर मैं ऐसे करूँ, इसे यहाँ पे S2 दे दूँ, तो तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ ऊपर करके। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है जी। तो अब इसकी हम लोग डेफिनेशन ऊपर जाके देख लेते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ये देखें, आसानी होगी ना कमेंट की वजह से ढूंढना। तो ये आप देखें यहाँ पे कि ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, और यहाँ पे जो पैरामीटर है उसके अंदर मैंने स्टूडेंट टैब का ये एक और ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये मेरा स्टूडेंट टैब का ऑब्जेक्ट, ये मैंने गलती से यहाँ पे S2 दे दिया, S1 है। ये S1 जो भी हमने बनाया है ना, ये हमने उसको पैरामीटर के तौर पे दे दिया। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड पे वो कहता है आपको कि आपने S3 जो का ऑब्जेक्ट बनाना है और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर बनाना है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर आप इसको यूँ भी कॉल करते, S2 को आप असाइन कर देते S1, तो तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसे इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे ना, तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के आप क्या करेंगे, पहले आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट लाइन में जाके उस ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे आप S1। यहाँ पे आप S1 भी दे सकते हैं, S2 भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। ठीक है जी, ये बहुत काम की बात है। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो क्यूज़ वगैरह उसमें भी आ जाती हैं, तो ये कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको चेक भी कर दूँगा ऊपर। ये हो गया जी यहाँ तक हमारा काम। अब वो कहता है कि मॉडिफाई द नेम ऑफ S1 एंड प्रिंट ऑल 3 स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो अब हमने इसको मॉडिफाई करना है नेम को, और उसके बाद हमने प्रिंट जो है ना क्या करना है, तीनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर देना है। तो चलें जी, इसको कर लेते हैं जी। उसके लिए हमने यहाँ पे सेटर फंक्शन डिफ़ाइन करना भूल गए थे, तो सेटर फंक्शन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये सेटर मेथड आ जाएगा फॉर नेम। पहले हम नेम के लिए कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा वॉइड सेट नेम, और यहाँ पे हम जो है पैरामीटर में उसको स्ट्रिंग नेम दे देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो नेम हम दे रहे हैं ना अपने डेटा टाइप नेम को, वो नेम असाइन कर देंगे। ठीक है जी, इसी तरह हम सेटर फंक्शन बना लेते हैं, सेटर मेथड फॉर एज। एज में हम क्या करेंगे, वॉइड होगा और ये लिख देंगे सेट एज, और यहाँ पे हम इसमें ऐसा करेंगे कि पैरामीटर के तौर पे हम दे देंगे इंट एज। एज ही लिख दिया मैंने, तो एज को मैं असाइन कर दूंगा एज, AG। ठीक है, जो हम पैरामीटर दे रहे हैं। उसी तरह सेटर हो जाएगा मेथड ऑफ स्टूडेंट आईडी, ये रह गया था ना, तो ये आ जाएगा वॉइड सेट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है, और ये आ जाएगी इंट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, STD में लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी है
हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी का डेटा मेंबर है ना, यहाँ पे ये रहा वेरिएबल, इसको हम असाइन कर देंगे std। ठीक है जी, ये हमारे सेटर फंक्शन भी आ गए जी। अब हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ना कि मॉडिफाई करें s1 की वैल्यूज़ को, तो चलें जी कर लेते हैं s1 की वैल्यूज़ को। तो s1 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका हम डॉट लगाएंगे तो हमारे पास सेटर फंक्शन आ जाएंगे। हम इसका सेट नेम कर देते हैं पहले। तो पहले सेट नेम में हम क्या करते हैं जी, इसको आमिर था तो हम खान कर देते हैं। इसी तरह देन जो है s1 हम सेट कर देंगे उसकी एज, तो मैं कहता हूँ जी 28 कर दें इसको। और इसी तरह s1 डॉट सेट आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, तो उसको आप कर दें 98765432। ठीक है जी, ये मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया, बस कर दिया। ओके हो गया जी यहाँ तक जी। उसके बाद जो है ना, हमने प्रिंट मेथड भी बनाना है। ये आ जाएगा प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड जो है वो यहाँ पे वॉइड होगा, और इसको मैं डिस्प्ले का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और वो किस तरह डिस्प्ले करना है वो हमें जी असाइनमेंट में दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं कि जब भी हम प्रिंट मेथड कॉल करेंगे तो हमारे पास जो है ना s2, पहले हमारे पास ये s2 का जो है ना यहाँ अली आ गया, नेम एज हमारे पास 18 आ गया, स्टूडेंट आईडी हमारे पास BC 1 2 3 4 6 आ रही है। ठीक है जी, ये आपने नोटिस कर ली है चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे बाज़ाहिर तो ये स्टूडेंट आईडी लग रहा है कि ये जो है स्ट्रिंग यानी इसमें करैक्टर्स भी आ रहे हैं ना, BC भी आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए थी। ये इन टाइप क्यों दी गई उन्होंने, तो ऐसा नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन लिखेंगे ना, इसमें इस चीज़ को कवर कर लेंगे। देखें जी, तो सबसे पहले हमने क्या जो है ना प्रिंट करना है, यहाँ पे अली यानी नेम पीछे नहीं लिखा हुआ ना, तो अली प्रिंट करना है। और ये s2 s3 s1 जो है ये मेन में हम डालेंगे। तो पहले हम नेम प्रिंट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं सी आउट नेम। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं दिस और नेम। ठीक है, ये दिस के ज़रिए भी लिख सकते हैं और उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपने जो ये वाले जो आपको डेटा मेंबर्स हैं ना, ये वाले अगर ये आपको याद है तो फिर आप इसको आसानी से ख़ुद भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको याद नहीं है तो दिस के ज़रिए आप उसे ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे वेरिएबल। तो नेम के लिए वेरिएबल था, आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली करूँगा। ठीक है जी, तो ये नेम हमने प्रिंट किया। नेम के बाद हमने एक स्पेस देना है, दोबारा प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग पे, यहाँ पे एक स्पेस देना है और उसके बाद हमने लिखना है एज और एक कॉलन डाल के दोबारा स्पेस देनी है और यहाँ पे हमने प्रिंट करनी है एज और उसके बाद जो है दोबारा हमने यहाँ पे स्पेस देके कॉमा देना है और आगे हमने लिखना है स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे वो BC आपने लिखना है। ठीक है जी, समझ आ गई। ये BC जो आपको आ रहा है ना, या आपके BC से प्रॉब्लम भी आपकी व्यू आईडी शुरू हो जाएगी, तो ये BC कर देना है। ठीक है, आपने ये करने के बाद आपने यहाँ पे फिर जो है अब आपने स्टूडेंट आईडी जो आपकी है ना वेरिएबल स्टूडेंट आईडी उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। एट द एंड यहाँ पे आपने जो है ना एंडल कर देना है ताकि जब भी एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो तो नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए नीचे अगली लाइन पर वो आ जाए। यहाँ तक क्लियर है जी। ये वॉइड जो डिस्प्ले मेथड है प्रिंट मेथड लिखने के बाद अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। मॉडिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मॉडिफिकेशन हमने कर ली है। अब हमने प्रिंट का मेथड जो है ना कॉल करना है तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए और तरतीब भी होगी। पहले S2 के लिए कॉल करेंगे, तो S2 के लिए कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यूज़र डेटा टाइप हम जब डिफ़ाइन करते हैं ना तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में जो अपने मेथड्स हैं उसमें नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्ट्स बाद में हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टैम्प होती है। स्टैम्प से जो चीज़ें क्रिएट होती हैं वो बाद में होती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स का तो हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो डिस्प्ले मेथड है इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को बाय नेम को नहीं ज़ाहिर कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम उसको हम प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले यहाँ पे S2 को करना है प्रिंट, तो सी आउट कर देंगे हम स्ट्रिंग S2। ठीक है, और स्पेस दे के यहाँ पे अब हमने जो डिस्प्ले मेथड S2 का होगा वो कॉल कर देंगे S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है जी, और सेम काम हम करेंगे S3 के लिए और S3 का जो डिस्प्ले है फिर हम वो कॉल करेंगे और इसी तरह एट द एंड हम S1 के लिए करेंगे
और देन हम कॉल करेंगे S1 का डिस्प्ले मेथड। ठीक है जी, यहाँ तक हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे रन करेंगे, हमारा डिस्प्ले वही आना चाहिए इंशाल्लाह जो हमें इन्होंने दिया था। तो हम उसको रन कर लेते हैं। चलें जी, ये आ गया JS2 का आमिर, मेरा नाम आ गया, एज आ गई और स्टूडेंट आईडी आ गई मेरी। ठीक है, तो जो नोट करने वाली बात है कि जो लास्ट जो रिकॉर्ड है ना S1, ये चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी हमने मॉडिफिकेशन असाइनमेंट और क्रिएशन के बाद की है, ये देखिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये बात मशहूर है। ठीक है जी, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। असाइनमेंट आपने करना ये है कि नाम अपना यहाँ लिखना है, एज अपनी लिखनी है और यहाँ पे अपनी जो व्यू आईडी है वो लिखनी है। उसके बाद जब मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर आपने कोई एमए डाल देनी है। ठीक है, कोई भी आपने डेमो कोई चीज़ डाल देनी है किसी तरह। सही है जी, बेशक मेरे डाल देनी है। तो ये हो गया जी आज की हमारी असाइनमेंट कंप्लीट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको ऐसी असाइनमेंट्स और काम की चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट और स्टडी से रेलिवेंट मिलती रहें। और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।